Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are discussing the smart syllabus for first year जो कि एबटाबाद बोर्ड की तरफ से इशू किया गया है। आज हम उसको डिस्कस करते हैं कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो एबटाबाद बोर्ड ने सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिए हैं। फिज़िक्स चूँकि बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, इसमें बहुत से टॉपिक्स होते हैं, एक यूनिट के अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, इस वजह से यूनिट कोई भी स्किप नहीं किया गया। कोई भी यूनिट ऐसा नहीं है जो कि एक्सक्लूड किया गया हो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सिलेबस में से। हाउएवर कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपके सिलेबस में से एक्सक्लूड किए गए हैं, मतलब हर यूनिट में से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड किए हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि जैसे मेजरमेंट है यूनिट नंबर 1, इसमें सिर्फ 4 और 5 टॉपिक्स जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आज हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं और कौन-कौन से टॉपिक्स जो हैं वो एक्सक्लूड कर दिए हैं एबटाबाद बोर्ड ने। सबसे पहला अब देखें सप्लीमेंट्री यूनिट्स और इसके दोनों टाइप्स, आपने रेडियन और स्टेरेडियन दोनों को देखना है, सिर्फ सप्लीमेंट्री यूनिट को ही नहीं देखना। इससे पहले बेसिक और डिराइव ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड कर दी हैं, जबकि अभी सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं वो सिर्फ इंक्लूडेड हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। ये आप लोगों के शॉर्ट में ज़रूर आ सकता है, आप लोग इसको प्रिपेयर रखें। उसके बाद एरर, अनसर्टेनिटी, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी और डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ डिराइव करना सिखाऊंगी। सेकंड यूनिट में से सिर्फ 4 टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और टॉर्क। ये सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं यूनिट 2 में से जो कि इंक्लूडेड हैं, बाकी सारा एक्सक्लूडेड है। उसके बाद यूनिट 3 में से मेन 3 टॉपिक्स हैं आपके पास जो कि इंक्लूडेड हैं। लीनियर मोमेंटम, और फिर इसमें न्यूटन सेकंड लॉ इन लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम, ये दोनों इसके पार्ट्स जो हैं वो इसके साथ हैं, ये भी आपने प्रिपेयर करने हैं। कुलियन में इसकी इलास्टिक, इन इलास्टिक और आगे फिर इसके जो मैथमेटिकल रिलेशंस हैं वो भी आप लोगों ने करने हैं, उनको नहीं छोड़ना क्योंकि ये लॉन्ग में आ सकते हैं। ठीक है। और फिर आप लोगों का आ जाता है जी प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ फ्लाइट, इसमें हॉरिजेंटल कितना ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है, वर्टिकली ये कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है, रेंज, ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में तैयार करनी है। और इसके साथ साथ इसके जो मैथमेटिकल रिलेशंस हैं, जैसे हाइट के लिए क्या फार्मूला है, टाइम के लिए क्या है, रेंज के लिए क्या है, ये सारा जो है आपके पेपर में, आपके एमसीक्यूज़ में ज़रूर आता है ये वाला। फिर यूनिट 4 है, उसमें वर्क, और फिर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। फिर उसके बाद वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। 4.6 टॉपिक आपका एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी और वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम। ये 4-5 कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 5 टॉपिक्स ही इसमें इंक्लूडेड हैं। और ये वर्क एंड एनर्जी वाला यूनिट जो है वो बाकी यूनिट्स की निस्बत जो है वो बहुत इजी है। उसके बाद रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में, ये टॉपिक में एक एक करके इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग इजीली इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आगे आपके पास रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, इसमें आपके पास एंगुलर मोशन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज़, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रिएक्शन फोर्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स में जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद आ जाता है आपके पास टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हुप डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, द रियल एंड अपरेंट वेट। ये आपके टॉपिक्स जो है यूनिट 5 में इंक्लूडेड हैं। 5 यूनिट के टॉपिक्स अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जाते हैं 6th यूनिट की तरफ कि देखते हैं उसमें से कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। यूनिट 6 इज़ फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स बहुत इजी यूनिट है, इसमें सिर्फ 4 टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड हैं। एक आपके पास है जी विस्कस फ्लूइड, फ्लूइड फ्रिक्शन एंड स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी एंड फ्लूइड फ्लो और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और बर्नौलीज जो है वो एक्सक्लूडेड है। बर्नौलीज के साथ साथ उसकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आपने कुछ भी इस पेपर के लिए तैयार नहीं करना, क्योंकि वो पेपर में नहीं आएगी, एक्सक्लूडेड है वो टॉपिक।
यूनिट 7 में ऑसिलेशन में सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम, रेजोनेंस और डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये 4 टॉपिक्स हैं। और सिंपल पेंडुलम के आप लोगों ने साथ साथ इसका टाइम कितना है और इसमें कंप्लीट इसका जो टॉपिक है, इसमें जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी मीन्स के टाइम ऑफ वाइब्रेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके एम्पलीट्यूड क्या है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम में करने हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी यूनिट 8 वेव्स का। अब यहाँ पर आप लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, ये सारा ये इसके जो सब टॉपिक्स हैं ना, सब हेडिंग्स हैं इसमें, तो ये आप लोगों ने साथ तैयार करनी है। स्पीड ऑफ साउंड, लेप्लास करेक्शन, पहले आप लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करनी है और फिर आप लोगों ने ये बताना है कि लेप्लास ने उसमें क्या करेक्शन की थी, कितना चेंज उसमें लेकर आया था। फिर उसके बाद है इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो स्पीड ऑफ साउंड को इंटरफेयर करते हैं, उस पर अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद है ट्रांसफर स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, फिर डॉपलर इफेक्ट, और डॉपलर इफेक्ट में आगे इसके जो सब हेडिंग्स हैं और डेरिवेशन है, मैथमेटिकल रिलेशंस हैं, इन तीनों टॉपिक्स के लिए सोर्स इज मूविंग और लिसनर इज एट रेस्ट। फिर दूसरा सोर्स इज एट रेस्ट एंड लिसनर इज मूविंग, और व्हेन सोर्स एंड लिसनर बोथ मूव। फिर उसके बाद है जी फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स में ज़रा ज़्यादा ये चूँकि यूनिट बड़ा है लिहाजा इसमें से ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं वो एक्सक्लूड नहीं किए। अब देखें इसमें नेचर ऑफ लाइट, वेव फ्रंट, हाइजेंस प्रिंसिपल, कोहेरेंट सोर्सेज, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्लिट, और पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। आपने सब टॉपिक्स में इसमें सिर्फ आपने पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन करना है, बाकी आपने छोड़ देना है। फिर उसके बाद है जी थर्मोडायनामिक्स, इसका लास्ट यूनिट। थर्मोडायनामिक सिस्टम, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं फर्स्ट लॉ की वो भी आपने साथ तैयार करनी है। फिर उसके बाद जैसे फर्स्ट लॉ की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आपने साथ तैयार करनी है, इसकी आइसोथर्मिक, आइसोबारिक, आइसोकॉरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस। फिर उसके बाद है जी मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, हीट इंजन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और एंट्रोपी। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों ने 2021 के पेपर के लिए आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं आपके कोर्स में।